बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ा छक्का मारा है वो 10 नुकाती एजेंडा है जिन्होंने दिया है कि किस तरह से मुल्क को दलदल से निकाला जा सकता है। ये कितना अहम है इसकी समझ अब पीडीएम को देर से आ रही है। इसलिए मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़े गुस्से में आकर ये बात की है कि जी ये जो 10 नुकाती तुमने एजेंडा पेश किया इस पर 10 चपेड़े पड़नी चाहिए इमरान खान को, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इससे पहले फवाद चौधरी ने बड़ी शदीद तनकीद की मरीम औरंगज़ेब साहिबा पर, जिस तरह उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। नहीं, एक वज़ीर इत्तलात हैं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। बहरहाल अब कुछ लोगों ने कहा जी फवाद चौधरी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था कि जी इन्होंने बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की है और ये सब बातें। तो कुछ लोग अब उसके बाद कह रहे हैं जी वो हमने तो सुना नहीं था कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या कहा है, लिहाजा जी फवाद चौधरी ने ठीक कहा है। तो एक नई बहस छिड़ गई है। लेकिन असल बात यह है 10 नुकाती एजेंडा क्या है कि जिसके आते ही सियासी मुबस्सरीन, सियासी पंडित, मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि यह है असल चीज़, यह है असल बात। अब उस पर बहस ज़रूर हो रही है कि जिस पर अमल किस तरह होगा, क्या करेंगे। लेकिन यह ज़रूर है कि डिस्कशन में कम से कम यह आया कि कोई तो है इस सियासी लीडरशिप में, कोई एक शख्स ऐसा है, कोई एक जमात ऐसी है जो कम से कम जो मुल्क के हालात हैं उससे निकालने के लिए कोई एजेंडा, कोई बात तो करें। ये है कोई हल तो पेश किया है किसी ने। अब वो क्या हल है वो मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आप बेहतर राय दे सकते हैं, आप उस पर क्या समझते हैं, कितना दुरुस्त कितना गलत। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, ये तो कहते थे हम तजर्बाकार हैं, 11 महीने से इनको ज्यादा हो गए। हर दिन, महीना तो छोड़ दीजिए, हफ्ता छोड़ दिए, हर दिन इन्होंने बदतर कर दिया है इस मुल्क के लिए। हर महीना भी, यानी पहला महीना बहुत बुरा, दूसरा उससे बुरा, तीसरा उससे, चौथा उससे ज्यादा, पांचवा उससे, यानी महंगाई बढ़ती चली गई हर महीने, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। 47% हफ्तावार महंगाई पहुंचा दी इन्होंने, जो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। अब आटे की लाइनें लग रही हैं इस ज़रूरी मुल्क में। यह वक्त आना था कि आटे की लाइनों में लगकर लोग मर रहे हैं लोग। और मरीम साहब अपने घर में बैठकर वो सारे चैनल्स पर वो फ़ोन चलवाकर उसी पे खुश हो रही हैं, अपनी टीम को कह रही हैं कि यही शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर हो रही हैं कि जी देखिए मरीम साहबा जब वो चंद वकला को बिठाकर खिताब फरमा रही थी तो देखें सारे चैनल्स ने उनको कट किया था। ये इसी में अपनी तस्कीन कर लेते, अपनी ना की तस्कीन कि जी हमने ब्लैकआउट करवा दिया था इमरान खान का, कोई चैनल नहीं दिखा रहा था, अब मरीम साहबा को सारे चैनल दिखा रहे हैं, ये इसी में खुश हैं। आपने देखा कहीं मरीम साहबा ने कहीं कोई इमरान खान के अलावा या सियासी तौर पर जहर उगलने के अलावा कोई बात की हो, कोई हल पेश किया हो कि जनाब हमें 11 महीने हो गए हैं, हमने जो मुल्क में बर्बादी की है इसकी वजह यह है और अब हमने हल इस तरह से करना है, या हमारा कोई पॉलिटिकल विजन है, हमने आगे किस तरह चलना है, कोई बात नहीं। आप अगर इमरान खान साहब की तकारीर उठाकर देख लें, उनमें आपको कुछ हिस्ट्री भी नजर आएगी, कुछ कोट्स नजर आएंगे, कोई तारीखी हवाले नजर आएंगे, कोई अपनी ज़िंदगी की बात नजर आएगी, कोई अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस नजर आएंगे, कोई वेस्ट की बात, कोई इस्लामी तारीख के हवाले से मुख्तलिफ बातें नजर आएंगी, एक मोटिवेशन की बात नजर आएगी उनकी पुरानी। चलें सियासत में आने से पहले की आप बात सुन लें, नए सियासत में आए थे तब जो बैरून मुल्क जाकर वो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर देते रहे हैं, फंड रेजिंग के लिए बात करते रहे हैं, तो बहुत से पहलू नजर आएंगे। खेल के अलावा ज़िंदगी के कोई सबक दे रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी से दे रहे होंगे। तो मरीम साहबा तो कोई इस तरह की बात नहीं, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, उनके पास सिर्फ सियासत, और सियासत में भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, कोई और बात नहीं, अपनी कोई अचीवमेंट नहीं, कोई चीज़ ही नहीं। अब हाँ, अब तक क्या है, तारीख में सबसे ज़्यादा है महंगाई, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं जो असल हमारी कमाई है, रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र वो गिर रही हैं, कोई एक अच्छी खबर आपको नहीं सुनने को मिलेगी। आज आप देख लीजिए कि जनाब वाहिद जो टायर बनाने वाली कंपनी थी पाकिस्तान में, उसने काम बंद कर दिया है। इंडस मोटर जो सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती है पाकिस्तान में कार्स के हवाले से, उसने कंप्लीट शटडाउन कर दिया है, मुकम्मल बंद, कुछ दिन के लिए मुकम्मल बंद। पहले तो था कि इतने फीसद बंद, ये जी इतने फीसद पे काम हो रहा है, अब मुकम्मल बंद। कोई अच्छी खबर नहीं आपको मिल रही। हर सेक्टर का, ज़राअत का आप देख लीजिए, बुरा हाल है, महंगाई का तूफान है, तारीख का सबसे महंगा रमज़ान मुबारक कहा जा रहा है कि जी इनकी वजह से इतना बुरा, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। शहबाज राना साहब द रिव्यू प्रोग्राम करते हैं एक्सप्रेस पे, लिखते भी हैं ट्रिब्यून में, इसी तरह से दीगर जो माहिर माशियात हैं, मेहताब हैदर साहब हो, दीगर जितने भी, आप सबको पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है ज़्यादा पढ़ो। अली खज़र साहब हैं जो बिजनेस रिकॉर्डर, सबसे अहम जरीदा जो अखबार कहें आप, सब जो पाकिस्तान का सबसे मौकर, जो सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी के हवाले से बिजनेस रिकॉर्डर, उससे वाबस्ता, वो क्या कह रहे हैं,
सब कह रहे हैं कि अब ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है मामला। पहले वो कह रहे थे नहीं अभी चांस है, देखिए अगर ये ना किया, ये करना है तो डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे, अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ बाकायदा और इस तरह से। अब सब कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत कर रही है तो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट, अब डिफ़ॉल्ट से बचना नामुमकिन नज़र आ रहा है इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के होते हुए। तो सबसे बुनियादी चीज़, IMF से अभी तक मामला आगे नहीं बढ़ रहे और अब तो शुक्र को शुबात का इजहार कर रहे हैं वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं उसकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट के, और कहते थे जी ये बड़ा अच्छा कर लेंगे आएंगे, तो वो कह रहे हैं तो मुल्क को तबाह कर रहे हैं। पास कह रहे हैं कि जी जानबूझकर कर रहे हैं या इतने इनकम्पिटेंट हैं कि अब ये जो पेट्रोल का मामला, यानी जैसे ही मामला तय होने लगते हैं कोई ना कोई इस तरह की हरकत करते हैं। यानी आटे की जिस तरह तकसीम का मामला, अब ये लैपटॉप का मामला, सोचिए ज़रा 1 लाख लैपटॉप जी हमने तकसीम करने हैं, और इस तरह से कोई ना कोई, अब पेट्रोल का कुछ करेंगे, सब ड्रामेबाजी हैं जो कर रहे हैं। अब मामला क्या है, IMF से मामला डिले हो रहे हैं 10 अप्रैल तक अगर ना हुए, जिसका अब चांस नज़र ही नहीं आ रहा, तो उसके बाद तो बस डिफ़ॉल्ट की तरफ का है कि कब होता है खुदा अल्लाह ना करे, लेकिन जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट कब होता है। जून तक पाकिस्तान को कम से कम 3-4 अरब डॉलर वापस करने हैं। हाल ये हो गया है कि पहले तो हम कर्ज़ों की अदायगी के लिए कर्ज ले रहे होते थे, अब कर्ज़ों पर जो सूद है उसकी अदायगी के लिए भी कर्ज चाहिए, यानी सूद इतना बढ़ गया है। खर्चे कहते हैं हमने कम करने, कोई खर्चे कम नहीं किए, वो बढ़ा रहे हैं। तो अब ये बात की जा रही है। ऊपर से एक खौफनाक बात यह है कि अली खज़र साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले सऊदी अरब की तरफ से आने चाहिए। ये देखा जा रहा है कि IMF कह रहा है सऊदी अरब या कतर, UAE, ये ममालिक, चीन ने तो कुछ ना कुछ किया है, रोल भी किया है, तो ये डॉलर्स देंगे तो उसके बाद फिर IMF आएगा। तो पहला है सऊदी अरब। सऊदी अरब नहीं दे रहा, मैं फिर दोहरा देता हूं, सऊदी अरब पाकिस्तान को डॉलर्स नहीं दे रहा, और जब तक वो नहीं देगा दूसरे मालिक भी नहीं देंगे, और फिर IMF की भी नहीं आएगी डील, और IMF की नहीं आएगी तो फिर आपको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक बैंक, कोई भी मालियाती इदारा आपके लिए नहीं आएगा, बिल्कुल कतई तौर पे नहीं आएगा। तो अब असल चीज़ इस वक्त जो है, मेन चीज़, वैसे इन्होंने कई शुबदे की जिसको IMF पीछे हट गया, लेकिन अगर कोई बात चल रही तो सऊदी अरब क्यों नहीं दे रहा, उनको पता है कि ये यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, वो चाहता है यहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पोलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इमरान खान जिस तरह कह रहा है इलेक्शन हो, इलेक्शन के अलावा नहीं मामलात बनेंगे, ये जितना मर्जी आगे ले जाते जाएं, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, इलेक्शन नजर आ रहे हैं। तो अब जब तक इलेक्शन नहीं होते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब यह है कि जो भी डॉलर्स आएंगे वो सही तौर पे खर्च नहीं होंगे, झूठ बोलेगी गवर्नमेंट, और जैसे इसको इलेक्शन में जाना होगा, जब इलेक्शन होंगे, ये सारे डॉलर्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह ऐसे झोंक देंगे, जिस तरह लैपटॉप का आप सुन रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं जी मुफ्त आटा तकसीम, और वो जो आटा है वो जिस गंदम से बनाया जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे। आप देखें अभी मैंने खुद देखा है, जमात इस्लामी के एक साहब हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये देखें, ये गंदम दी जा रही है सरकार की तरफ से कि इसका आटा बनाकर हमें दें, वो काई लगी हुई ख़राब गंदम, गली सड़ी गंदम जो है वो दी जा रही है, और उसका आटा बनाकर लोगों को खिलाया जा रहा है। ये इतना बड़ा जुल्म है, और फिर वहाँ लोग मर भी रहे हैं। तो ये सारे इस तरह के कामों में जो डॉलर सऊदी अरब को पता है कि देंगे, तो वो ये इलेक्शन कैंपेन पे लगा देंगे, इस तरह के कामों पर, इश्तिहारों पर लगा देंगे और दीगर कामों पर, इसलिए वो दे नहीं रहे। वो कहते हैं जी इलेक्शन हो, पता हो 5 साल की गवर्नमेंट है तो फिर ही कुछ होगा। अब इमरान खान साहब का एजेंडा सुनिए, वो कह रहे हैं कि जी 5 साल, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि 5 साल के लिए कोई हुकूमत आएगी, फिर ही मामलात बनेंगे, फिर ही वो गवर्नमेंट फैसले ले सकेगी। अब इसमें मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब ने क्या एजेंडा दिया है, उसमें क्या कुछ है। सबसे पहली चीज़, 10 नुकाती रोड मैप में उन्होंने कहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी। इस पर मैं तफसील से आऊँगा। इमरान खान साहब ने तकरीर में कहा है ओवरसीज़ के पाकिस्तानियों से किस तरह, उनके पास कितना सरमाया है, और आज ये लोग तो PDM को ले तो उनको गालियां दे रहे हैं। और वहाँ पर जो डॉक्टर, जिन्होंने 1000 डॉक्टर्स ने ख़त लिखा जो बाइडन को इमरान खान के वाले से पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली है, लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, उन पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनको मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है, इंसानी हुकूक ख़त्म किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, ये सब कुछ। तो उस पर एहसन इकबाल साहब गुस्से में आकर उन्होंने उनको वो जवाब सुनाई, और वो अब जवाब आ रहा है कि एहसन इकबाल आप शर्म करें, आप हमसे पहले पैसे मांगने आए थे तो हमने बहुत से लोगों के क्रिटिसिज्म के बावजूद आपके लिए वो ऑर्गेनाइज किया, अब तो कभी नहीं होगा। और वो तो ये तक कह रहे हैं कि आपने जिले शाह को शहीद कर दिया, और डॉक्टर्स वीडियोस बना बनाकर कह रहे हैं, अमेरिका के डॉक्टर्स, अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, और वो पाकिस्तान के बारे में बड़े फिक्रमंद है। 1000 डॉक्टर्स का खत लिखना कोई छोटी बात नहीं है। तो इससे ये इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सरमायाकारी। नंबर 2, बरामदात को फाल करना। IT पर खुसूसी तवज्जो देना, IT पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सियाहत,
मादनियात, छोटी और दरमियानी सनत, उसके लिए मुफ्त यानी बिला सूद कर्जे। और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसमें है, सबसे ज़्यादा रोज़गार छोटी और दरमियानी दर्जे की सनत पर है। इस हुकूमत ने तो हर तरह की सनत बर्बाद कर दी है, तबाह कर दी है, बंद कर दी है। अब इसका रोड मैप भी इमरान खान साहब देने। अच्छा, ज़राअत आप जानते हैं उसके लिए भी कर्ज दिए थे। फिर जनाब छठी चीज़ है रियासती मलकियत के इदारों की तंजीमें नौ, टैक्स नेट बढ़ाना, मनी लॉन्ड। अच्छा, इन्होंने इतनी महंगाई कर दिया है, टैक्स ओवरऑल यानी जीएसटी बढ़ा दिया, दीगर इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए, अमीर पर टैक्स नहीं उस तरह से लगाया, लेकिन फिर भी ये उतना इकट्ठा नहीं कर सके टैक्स। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, उफ, इस पर तो पीडीएम की जान जाती है। पसमानदा अफराद के लिए फलाही प्रोग्राम, ये पहले भी एहसास प्रोग्राम के जरिए इमरान खान साहब ने शुरू किया था। अब तफसील तो मेरे पास बहुत है कुछ चीज़ों की, लेकिन मैं ज़्यादा स्किप कर रहा हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्ट आता हूँ। इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा, जी मैं एस्टैब्लिशमेंट से सवाल करता हूँ, ये तो कि जी आप इमरान खान पर आपने रेड लाइन लगा दी है, लाइन मार दी है कि जी इसने नहीं आया, इसको इक़्तिदार में नहीं आने देना। अच्छा चले मुझे ना आने दें, मगर अपना तो बता दें, इतना तो बता दें कि आपके पास कोई प्लान है, पीडीएम के पास कोई प्लान है मुल्क को इस दलदल से निकालने का। मैं चैलेंज करता हूं, ये जो ऊपर लोग बैठे हैं इनके पास कोई अहलियत ही नहीं है। कोई मसला हो तो ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मुझे आज कह दें ये प्लान है, ये वाला प्लान है, इसलिए तुम्हें नहीं आने देंगे, मगर मैं आराम से बैठ जाऊंगा इस मुल्क के लिए, लेकिन मुल्क के लिए खड़ा हूंगा। ठीक है जी। अब मैं बताता हूं, इस हालत से मुल्क निकालने का रास्ता आसान नहीं, और अब ये मुश्किल फैसले ही करने होंगे, और वही कर सकता है जिसके पास अवाम की ताकत हो, अवाम की ताकत से आए। जब सबको यकीन होगा कि 5 साल की हुकूमत आई है, फिर ही मुल्क मुस्तहकम होगा। हम टैक्स से जो पैसे जमा करते हैं वो काफ़ी नहीं, हमें कर्ज़ों की किस्त देना पड़ती है, हम खसारे से शुरू होकर कर्ज पर मुल्क चलाते हैं, जो डॉलर मुल्क में आते हैं इससे ज़्यादा बाहर चले जाते हैं। हमने माजी में कभी तरक्की नहीं की, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश उस तरह से नहीं हुई, हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हमारे 2 खसारे हैं। अब इमरान खान साहब के दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई थी, खुद ये हुकूमत आई और उन्होंने कहा जी 6% ग्रोथ थी इमरान खान के दौर में, इनको खुद मानना पड़ा, इकोनॉमिक सर्वे इनको लाना पड़ा। रेमिटेंसेस रिकॉर्ड थी, रोशन डिजिटल अकाउंट था, एहसास प्रोग्राम चल रहा था, ज़राअत में उस वक्त बेहतरी थी, अमन अमान में बेहतरी थी, तो वबा आई हुई थी, उसके बावजूद आप देखें इंडस्ट्री में रिकॉर्ड ग्रोथ थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड ग्रोथ थी, ये सब कुछ था। लेकिन बस जी वो दिखाना था, कुछ करना था, और महंगाई 11% थी, आज वो 40% पर जा रही है। सोचिए ज़रा, उस वक्त कहते हैं बड़ी महंगाई है, 11% इमरान खान के दौर में 11-12%, और आज 40% है। ये सोचिए ज़रा, 4 गुना बढ़ा दी। इमरान खान से बोला जी अब पाकिस्तान में सबसे पहले सर्जरी करना पड़ेगी, मुल्क में कानून की हुक्मरानी बनानी पड़ेगी, मुल्क में डॉलर कैसे आएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाने में तो वक्त लगेगा, बस एक तरीका है। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है, यानी एक्सपोर्ट्स में तो टाइम लगेगा, इंडस्ट्री लगने में, माहौल बनाने में फिर वक्त लगता है। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा तेज़ी से हम ये कर सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारा सबसे बड़ा असासा। हम अगर सिस्टम पर एतमाद ले आएँ कि हमारी अदलिया और गवर्नेंस सिस्टम इसके सरमाए की हिफाजत करेगा तो सब ठीक हो सकता है। यहाँ तो यही है ना, बस वो पैसा आता जी, प्लॉट ले लिया उन्होंने, बस इसके अलावा तो कोई उनको नहीं होता नहीं, वहाँ भी कब्जे हो जाते हैं, उनको ये डर होता है। तो कानून की हुक्मरानी हो तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ इंडस्ट्री में ऐसी जगह पर पैसा लगा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आईटी में बहुत यहाँ पोटेंशियल है, आईटी में, दीगर इंडस्ट्रीज है, उनको पता तो हो कि यहाँ कानून की हुक्मरानी कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई 2 नंबरी करेगा, कोई हमारे साथ फ्रॉड कर लेगा तो पता लगेगा 10 साल केस ही 20 साल केस ही चलता रहा है। ऐसा ना हो, कानून की हुक्मरानी हो तो वाकई लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। और उन्होंने उसकी मिसाल दी है, बताया है कि अगर पता हो कि मुल्क हमारे जो सरमाया है उसकी हिफाजत करेगा, हुकूमत करेगी। कहा जी 18,000 अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इनकी टोटल वर्थ 200 अरब डॉलर है। 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का अमेरिका में है, डॉक्टर्स की बता रहे हैं, 18,000 वहाँ तादाद है। और डॉक्टर्स कम्युनिटी जिस तरह खुल कर सामने आई है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, उससे तो हुकूमत जल भुन गई है। 1000 डॉक्टर्स ने खत लिखा है, उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो जो कह रहे हैं कि अपना तारुफ करवा रहे हैं कि मेरा ताल्लुक यहाँ से है, ये मेरा नाम है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं इमरान खान का साथ दे रहा हूँ इस हवाले से, ये वजूहात हैं। तो उनकी सबकी वीडियोज़ भी मौजूद है और ख़त भी मौजूद है। अब इमरान खान साहब ने कहा जी इनके पास इनकी टोटल वर्थ जो है वो 200 अरब डॉलर है। जो हम IMF के आगे घुटनों पर हैं वो सिर्फ 6 अरब डॉलर के लिए हैं। सिर्फ 10 अमेरिकी बिजनेसमैन हैं जिनकी वर्थ 25 अरब डॉलर है। इस मुल्क में सिर्फ दुबई में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी अमीर हैं, मुल्क गरीब है, ये भी फैक्ट है। 10.4 अरब डॉलर की सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, 10.4 अरब डॉलर की, और हम 6 अरब डॉलर के, और अभी 1.1 अरब डॉलर चाहिए जी हमें IMF से, तो 10 अरब डॉलर तो यहाँ
पाकिस्तानियों ने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है दुबई में, अब मनी लॉन्ड्रिंग है। और हमने ऐसा माहौल भी बनाना है कि कानून इस तरह हो कि मनी लॉन्ड्रिंग भी ना हो और इन्वेस्टमेंट वो यहाँ करें बजाय दुबई में या किसी और मुल्क में जाने के, और जो बाहर है वो यहाँ इन्वेस्ट करें। हमें माहौल बनाना होगा इन सब के लिए, इन सब पाकिस्तानियों के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में सरमाकारी शुरू कर दी तो सब ठीक हो जाएगा, पूरी दुनिया से सरमाकारी आएगी। चीन ने भी ऐसे ही अपना मुल्क ठीक किया था, सारी दुनिया से सरमाकार चीन आ गए थे। ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ प्लॉट लेता है, इस पर भी कब्जा हो जाता है। हमने इससे मुतालिक भी प्लान बनाया हुआ है। दूसरा पॉइंट, हमने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट पर लगाना है, एक्सपोर्टर्स को वीवीआईपी बनाना है। हमारे दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी, हिंदुस्तान की 140 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट है। हमने कभी इस पर तवज्जो ही नहीं दी, हमने कभी टूरिज्म पर भी तवज्जो नहीं दी। पूरा प्लान है मेरे पास, अब मौका मिला तो हमने कभी मादनियात पर भी तवज्जो नहीं दी। और आपको पता है कि वो जो टिथियान कंपनी है उसका भी देखे मुआहिदा जो है इमरान खान साहब के दौर में होता है, वरना अरबों डॉलर हमें उसमें जुर्माना हो चुका था। तो वो भी आपने देखा। जो रेकोडिक कंपनी का है वो भी देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। इसी तरह से मादनियात पर तवज्जो देने की जरूरत है। फिर कहा जी कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री पर भी पूरा जोर लगाएंगे, पूरा प्लान है। ज़राअत के की सिर्फ हमने पैदावार बढ़ानी है। चीन से बात हो गई है कि हमारे पास ज़राअत में पोटेंशियल है, सिर्फ उसकी पैदावार बढ़ानी है। फी एकड़ हम उतना हासिल नहीं कर सकते, उससे कई गुना चीन जो है इतनी ही ज़मीन पर कम पैसे लगाकर पानी का इस्तेमाल भी कम करके हमसे कहीं ज़्यादा लेता है। लेकिन तवज्जो तो हो, यहाँ तो सिर्फ तवज्जो थी अपने केसेस ख़त्म करने पर और इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने पर। बड़े बड़े सरकारी इदारे, PIA, रेलवे वगैरह, इन सबको दोबारा देखना है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा खसारा हो रहा है। इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 25 लाख टैक्स देने वाले हैं, सिर्फ 25 लाख। हमने नादरा की मदद से टैक्स कलेक्शन का निज़ाम देखा और कलेक्शन को हमने और बेहतर बनाने का प्लान बनाया हुआ है। शायद किसी मुल्क में ऐसा हो कि एलीट के पास जो पैसे होते हैं वो बाहर भेज देते हैं। हमें कानून को तगड़ा करके ये रोकना होगा कि बाहर मनी लॉन्ड्रिंग हो। लेकिन जो हुकूमत में आते हैं वो खुद मनी लॉन्ड्रर होते हैं सबसे बड़े, तो आते इसलिए कि यहाँ पैसा बनाओ बाहर ले जाओ। महंगाई की वजह से कमज़ोर तबका पिस गया है। हमारा सबसे पहले हेल्थ कार्ड शुरू करना है। महंगाई के दिनों में एक बीमारी से सारा घर मकरूज हो जाता है और ये इन्होंने शुरू करके दिखाया। ये आसान नहीं था, इसके लिए कानून साजी, इंश्योरेंस कंपनीज को बीच में मिलाना, सारा करना तो इमरान खान ने शुरू कर दिया था, भरपूर तरीके से शुरू कर दिया था। किसी न किसी सूरत में आज भी इन्होंने तो बहुत कदर नहीं, फिर भी आज भी कहीं ना कहीं कायम है किसी न किसी सूरत में। हमने प्लान बनाया कि कैसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। सानी नश्तर ने ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया, अब लोगों को राशन देना है, सारा सिस्टम बना लिया है, पूरा प्लान बन चुका है। गरीब और मुस्तहिक अफराद को राशन मिलेगा। नौजवानों को कर्ज दिया जाएगा सूद के बगैर ताकि कारोबार शुरू करें। हमने घर बनाने के लिए हाउस फाइनेंसिंग शुरू की थी, जैसे जितने पैसे लोग किराए पर दें इतने में घर बन जाए। यही स्कीम दोबारा शुरू करेंगे। सब कच्ची वादियों के लिए वहाँ पर ही बिल्डिंग बना कर दी जाएगी, अपना घर भी हो, सहूलतें भी हों। हम ये शुरू करने वाले ही थे कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिरा दी। हमने कर देना था मगर बाजवा साहब को लगा हम बहुत ख़तरनाक हैं मुल्क के लिए। हमने तजर्बा शुरू किया, लोगों के लिए रेहड़ियाँ बनाई, इनको जगह दी, कोई कॉरपोरेशन वाला तंग ना करे, रोज़गार मिला लोगों को। जैसे ही हमारी हुकूमत गई, इंपोर्ट हुकूमत ने सारी रेहड़ियाँ ही उठवा दी। न्यूयॉर्क में जब ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहर में, तो हम क्यों नहीं लगवा सकते। अब प्लान बन गया है कि पूरे पाकिस्तान में आम लोगों को मौका मिले और रोज़गार मिले। ये जनाब इमरान खान साहब का प्लान है जिससे वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाकारी आ सकती है। कुछ निशानियां हमें नजर आई, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया, रोशन डिजिटल अकाउंट है, हमारे रिमिटेंसेस तरसीलात ज़र में इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड था और ये इन्हीं के दौर में हो रहा है कि वापस जा रहा है काम। एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों से पूछ लें, वो कहते हैं जी हमारे पास जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड यानी कारीगर जिसको काम आता हो, वो कम पड़ रहे थे तो फुल वो चला रहे थे। उनके जनाब पैटर्न इन चीफ जाज गौर साहब वो कहते थे जी हम तो और इंडस्ट्री लगाने की तरफ जा रहे हैं, अगले सालों में ये इतनी हम पहुंचा देंगे। सब ठप हो गया 11 महीने में। तो इमरान खान साहब पूरे प्लान के साथ सोच रहे हैं कि अब अगर मौका मिला तो आएंगे। लेकिन अभी तक PDM की तरफ से सिर्फ यह है जी कि मरियम औरंगज़ेब साहब आ गई हैं और कहती हैं 10 चपड़े मारने चाहिए। इस पर कोई जवाब नहीं है कि हमारे इसके जवाब में 10 क्या है। भाई इमरान खान ने जलसा किया, आप भी जलसा कर लें। लेकिन वो हारून रशीद साहब ने इस तरह कहा ना, कहते हैं जी कि लाहौर फतह हो गया है। तो जिस तरह वो मिसाल दे रहे थे कि जी जब अफगानिस्तान में किसी की हुकूमत आती है कहते हैं काबुल फतह हो गया, तो काबुल का मतलब है कि वहीं पर जो दारुल हुकूमत को करता है तो वो फतह हो जाता। तो पंजाब समझा जाता था जी गढ़ नून लीग का, वहाँ से हुकूमत कर लेते थे, या PDM की ताकत आप कह लें कि चूँकि नून लीग सबसे आ गया तो वो फतह हो गया। तो अब उनको तो इसकी पड़ी हुई है कि ये क्या इमरान खान ने कर दिया। उन्होंने कोई अपना हल या क्या पेश करना है, ये तो मुल्क को बिल्कुल अल्लाह रहम करे। लेकिन चूँकि मेरा फ़र्ज़ है आप तक खबर पहुँचाना, मैंने कोट किया, मैंने नाम ले लेकर आपको एक्सपर्ट्स का बता दिया है, दिखा दिया है कि किस तरह ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।